नमस्कार, स्वागत है आपका ओवीएस नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कोरोना वॉरियर्स का एक बड़ा हिस्सा आखिरकार अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुका है। नर्सेस एसोसिएशन को आखिरकार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना ही पड़ा। अपनी जायज मांगों को लेकर नर्स संगठन ने लगातार प्रयास किए, शासन प्रशासन को अपनी परेशानियां बताई, कोविड काल की विपरीत परिस्थितियों में सेवाओं का हवाला भी दिया, लेकिन जब सरकार की ओर से तवज्जो नहीं मिली तो अब नर्स संगठन प्रदेश व्यापी हड़ताल पर जा चुका है। देखना होगा कोविड की थर्ड वेव की तैयारियों में जुटी सरकार कोई बीच का रास्ता निकालती है या बाहर का। सर्वव्यापी मतलब पूरे प्रदेश में स्टाफ नर्सों ने अपना काम बंद रखा है ना। और हम लोग 28 तारीख को एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर अपना काम बंद किया था, जिसका प्रभाव एक ही दिन में पता चल गया। आज से सारी स्टाफ नर्सें अनिश्चितकालीन हड़ताल में रहेंगी जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं है। दूसरे राज्यों में सेकेंड ग्रेड पे लागू हो गया है, जबकि मध्य प्रदेश में लागू नहीं किया गया है। कोरोना कोविड के समय में हमें सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा, मोदी जी के द्वारा ये वादा किया गया था कि हम फ्रंट लाइन वर्कर हैं तो हमें सम्मानित किया जाए, ठीक है, हमें सेकेंड ग्रेड पे दिया जाए। जो संविधान युक्ति में है उनको स्थायी करना है, मेल नर्सों की भर्ती करना है, ऐसे बहुत सारी 12 मांगे हैं। जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में शोक सभा का आयोजन कर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रांतीय अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वर सिंह चौहान को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। आज जिला की तरफ से उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार की शांति। भारतीय जनता पार्टी की नवगठित जिला कार्यकारिणी की प्रथम बैठक जिला मुख्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में संपन्न हुई। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बैठक का शुभारंभ भारत माता और वीर सपूतों को माल्यार्पण कर किया। हमारे उपाध्यक्ष एवं पूर्व जिला महामंत्री आदरणीय क्लीवर ठाकुर जी से भी आग्रह है कि वे भी माननीय जिलाध्यक्ष जी का सबकी ओर से स्वागत है। महिला पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। प्रथम बैठक है तो निश्चित रूप से एक दूसरे से परिचय होना ही चाहिए। तो मैं आग्रह अपनी टीम में स्थान देकर जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में बाढ़ क्रमांक 31 की महिलाओं व गरीब परिवारों ने भारी भरकम बिलों के विरोध में ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। भेजवाए, जांच करे, 15-20 सुधार के भेजे, 15-20 लोगों में सुधार के भेजे। 20 लोगों सुधार भी दिए। नहीं मेरी जो बात कर रही है नहीं अंदाजी दिए गए हैं। अरे भाई नहीं अंदाजी सर, आप मुझे कोई अच्छा बताओ अंदाज। अरे पहले मेरी बात है, अंदाज कम मानो। जब भीषण में उतनी दीदी ना मान लो हमने लिख दिया 150, वहाँ 125 है तो हमारा गलत है कि नहीं? मान लो हमने 150 लिखा है 5 दिन पहले, आज 160 है तो हमारी रीडिंग गलत है। आप अपने मीटर में देखिए इतनी रीडिंग नहीं देख रहे हैं ना सर, तो देखिए ना इतने जाते ही नहीं ना सर। आप ये बात हमारे फोटो में है भाई, आजकल फोटो से वो पता है, हमें सब पता है। अरे तो जब पता है तो आप सर हमारी बात सुनिए, एक बत्ती कनेक्शन है, ठीक है, स्लम एरिया है, नहीं है, मगर नहीं इनके पास कहाँ एसी है ना कूलर है ना वॉशिंग मशीन है। अच्छा ये बताओ, अब इसी बात को समझा अपन इसी बात इनका मीटर यही क्या रीडिंग में ये तो कितना जला है 82 फिर मीटर
कम खर्च के ठंडी। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणा करते हैं कि हमने बिल माफ़ कर दिए। आज देखिए यहाँ इनके दुगने तिगने बिल आ चुके हैं। ये भाजपा की कत्ती करनी में अंतर है। इनके तरफ से मैं निवेदन करना चाहती हूँ सरकार को भी और यहाँ के जो अधिकारी है उनको भी कि इनका जल्दी से जल्दी बिल माफ़ किया जाए, नहीं तो हम लोग बिजली ऑफिस का घेराव करेंगे। पुलिस विभाग में कर्मठ सेवाओं के उपरांत रिटायर हुए कर्मचारियों की विदाई एक सादे समारोह में शुभकामनाओं सहित की गई। विदाई समारोह में एसपी विवेक अग्रवाल ने सभी को स्वस्थ सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दी। तो 40 वर्ष, 42 वर्ष, 39 वर्ष, मतलब सबसे बड़ी बात यह है, हम जैसे नई सेवा में जब हम आते हैं 8-10 साल की सेवा के बाद, हम अपने सीनियर्स को देखते हैं, अनुभवी लोगों को देखते हैं, तो मैं सिर्फ एक ही बात, हमेशा इस बात को आत्मसात करने का प्रयास करता हूँ कि जीवन में रैंक आपकी कुछ भी हो, आप आरक्षक हैं या एसपी हैं या और ऊपर रैंक पे हैं, वो अपनी जगह है, परंतु अनुभव को कोई बीट नहीं कर सकता। तो वो किसी भी रैंक पे यदि अनुभवी व्यक्ति है, जैसे ये सभी आरक्षक से भर्ती होकर आज कोई ASI है, कोई सब इंस्पेक्टर है, तो जो 40 साल, 38 साल, 42 साल इन्होंने जीवन में खपाए हैं, उसको मैच कोई नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी रैंक पे आके भर्ती हो जाए। तो मैं सभी दीर्घ सेवा को प्रणाम करता हूँ। सभी लोगों ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है। पीछे लगभग 4 दशकों का समय, बहुत लंबा समय होता है, आयु पूरी गुजार दी उन्होंने विभाग की सेवा में, आम जनता की सेवा में। आदरणीय श्री GP शुक्ला जी, आदरणीय श्री प्रीतम भोसले जी, आदरणीय अवतार सिंह राजपूत साहब, आदरणीय लालवंत तिवारी जी और आदरणीय तरुण शर्मा जी, आप सभी को मैं आज 30 जून 2021 को पूरे विभाग की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप जो आप दूसरी पारी शुरू करने जा रहे हैं आवाज से, आपका गृह जिला भी यही था। समाज कल्याण सेवा परिषद छिंदवाड़ा इकाई के तत्वाधान में स्व सहायता समूह की महिलाओं को समूह संचालन के गुर सिखाए जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं को बेसिक ट्रेनिंग, बुक कीपिंग, वित्तीय जानकारी एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया समझाई जा रही है। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देशानुसार जिले के हर थाने, हर चौकी में सक्रियता साफ दिखाई दे रही है। कोविड संकट काल में जो मसीहा भर्ती किए गए थे, अब काम निकलते ही टाटा वाई की तैयारी सरकार ने कर ली है।
कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर गरीब आदिवासी तबके की परेशानियों का हवाला देते हुए अपनी मांगे स्पष्ट की है। वार्ड नंबर 3 खजरी से आए हैं। वहाँ पे सभी महिलाएं परेशान हैं, वहाँ रहती है, 10 साल से रह रहे हैं वहाँ पे, और उनकी समस्या बिजली नहीं है, उनको पानी नहीं मिल रहा है। 15 साल से एक गरीब वर्ग के लोग, जो कि एक एसटी बाहुल्य क्षेत्र भी है खजरी, वहाँ पे 15-20 साल से लोग रह रहे हैं झुग्गी बस्ती बना के, पर वहाँ पे आज तक कोई सुविधा ना पानी की ना ही बिजली की, ऐसी कोई भी सुविधा वहाँ पे इन लोग को नहीं है। नगर निगम की समीक्षा बैठक लेकर कमिश्नर हिमांशु सिंह ने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों से अद्यतन प्रोग्रेस की जानकारी दी और बेहतर सेवाओं के लिए प्रेरित किया। ये अंकुर अभियान के अंतर्गत संबलीकरण काम किया स्पीकर तुमने उसको आउटसोर्स कर दो, हम लोग तो नहीं लगा पाएंगे। मल्टी वालों के खर्चा करना सब मल्टी वालों से पूरा प्लान बनेगा जो सुंदर दिखेगा। ये डिसास्टर स्टेट डिसास्टर SDRF के अंदर योजना प्रस्तुत करना था, तो कौन करता है? एक सरना का जो टूट गया है, जो सरना का टूट गया था ना, वो शामिल करके दे दो। बच्चों पर हर वक्त नजर जरूरी है। कम से कम जरूरी है कि बड़ों को मालूम हो कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। मोहन नगर निवासी परिवार का लाल अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों के साथ कुलबहरा नदी में मस्ती करने गए समीर की भंवर में फंसकर जान चली गई। कल शाम को सूचना प्राप्त हुई थी कि पचमढ़ी ढाना के पीछे कुलबहरा नदी में कोई युवक डूब गया है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पर जानकारी प्राप्त किया। स्थानीय मछुआरे गोताखोरों के माध्यम से तलाश करने पर व्यक्ति की लाश पानी के अंदर से उसको निकाल पाए। व्यक्ति करीबन 16 वर्षीय युवक मोहन नगर का रहने वाला था, जो अपने 2 दोस्तों के साथ वहाँ पे घूमने गया था, और इसी दौरान वो उसके नहाने लगे तीनों लोग। और नहाने के दौरान वहाँ काई जो पत्थर पे उसमें पाँव स्लिप होने से गहरे पानी में चले गए थे, जिससे डूबने से उनकी मृत्यु हुई। मेरे को नहीं पता, उनने बोले थे चलो अब भी आ रहे हैं, तो घूमने के उससे गए थे। कहाँ? बोले चंदन गांव के अंदर पचमढ़ी ढाना नाम का एक डैम है, वहाँ पे। क्या हुआ? तो वहाँ पे हम लोगों ने घूमे, और फिर उसके बाद समीर बोलता मेरे को तैरना है, तो मैं मोबाइल में समीर के मोबाइल में PUBG खेलने लगा, और सलमान और समीर वहाँ पे सलमान से थोड़ी दूर में समीर तैर रहा था वहाँ पे, ऐसे मतलब इतने पानी में। तो एकदम सीख रहा था? हाँ, सीख रहा था। एकदम से तेज बहाव आया, तो वैसा भंवर टाइप का बना था, तो उसके बीच में जाके फंस गया वो। तो वो बाहर भी नहीं आ पाया। एक बार जो नीचे गया तो 2 बार बाहर आया, फिर नीचे गया तो बाहर ही नहीं आया वो। तो हमने वो डर के मारे फिर सबको बुलाए, तो फिर सब गांव वाले आए। फिर मैंने 100 डायल को फ़ोन लगाया, वहाँ पे ऐसे नहाने लग गए। फिर हम लोग आ गए दोनों कपड़े पहन के। फिर वो बोलता तैरना सीखना है, तो वो थोड़ा पास में गया, तैरना सीख रहा था। अब वहाँ से वो फिसला, तो मैंने देखा, मैंने इसको बताया था कि वो डूब रहा है। फिर हम तो गए बचाने के लिए, तो ये भी थोड़ा गहरे में चले गया। फिर मैंने इसको पकड़ के खींचा। फिर गांव वाले के पास गए हम, मैंने गांव वाले को चिल्ला के बोला बचा लो, मेरा दोस्त अंदर घुस गया है। तो गांव वाले आए, देख बच रहे थे, लेकिन एक ने भी नहीं बचा। IFMS सॉफ्टवेयर पर काम करने के गुर पुलिस कंट्रोल रूम में सिखाए गए। इस ट्रेनिंग में SP ऑफिस तथा DIG ऑफिस के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को नए सॉफ्टवेयर में काम करना सिखाया गया। कोषालय से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण हेतु उपस्थित हुआ था, जिसमें मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम से संबंधित विषय पर हमने एक लेक्चर प्रस्तुत किया। और जो हमारा वित्त विभाग का सॉफ्टवेयर है IFMIS, उस सॉफ्टवेयर के संबंध में ESS मॉड्यूल, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस मॉड्यूल, जो हर कर्मचारी के लिए आवश्यक है, उसके संबंध में एक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसमें SP सर द्वारा निर्देशित स्टाफ उपस्थित हुआ एवं प्रशिक्षण प्राप्त किया गया उसके द्वारा।
कृषि उपज मंडी में सेवानिवृत्त साथी कर्मचारियों को भावभीनी विदाई दी गई। जैन अध्यात्म एकेडमी का 6 दिवसीय शिक्षण शिविर का भव्य शुभारंभ गुरुवार 1 जुलाई से होने जा रहा है। जिन शासन सेवक दीपक राज जैन ने बताया कि इस शिक्षण शिविर में श्री समय सारजी पर अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के सत्संग का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। फिलहाल इतना ही। कोरोना को लेकर लापरवाही ना बरतें। आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।